श्लोक नंबर 15, पेज नंबर 48। किमनर्थ फलम मानस, किमनर्थ फलम मानस, मसंगतम का सुख वहा मैत्री, सर्वव्यसन विनाशी, को दक्षा सर्वथा त्यागः। एक एक शब्द देखेंगे कि मनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री। आप पेंसिल से अपनी किताब में मार्क लगा लें, जिससे कालांतर में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको स्मरण में रहेगा। ऐसे बोलना है। दूसरी बात, कभी भी जब हम शब्द बोलें तो ये ध्यान रखें, इस शब्द का उच्चारण वही श्रेष्ठ होगा जो अर्थ बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम बोल देंगे कि मैं नर्थ फलम, तो कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन जब हम अर्थ निकालेंगे तो नर्थ शब्द का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम वहाँ पे बोल देंगे मानसम संगतम, तो वहाँ भी अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। इसलिए बोलते समय ये ध्यान रखना है कि इस शब्द से आगे चलकर क्या बनने वाला है। पुनः कि मनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा मैत्री। सर्व, हमेशा जहाँ जहाँ आधा अक्षर आएगा वहाँ वहाँ पहले वाले शब्द के साथ जुड़कर बोला जाएगा। जैसे चंद्रप्रभ, आप लोग क्या बोलते हैं? 8वें भगवान का नाम चंद्रप्रभ, पद्मप्रभ, ऐसे बोलना, ठीक है। सर्व व्यसन विनाशी, को दक्षा सर्वथा त्यागः। अर्थ देखते हैं। अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है? अनर्थ मतलब जो प्रयोजन विहीन है। अनर्थ अर्थात जो सब कुछ नष्ट करा देने वाला है। ऐसा क्या है? तो कहते हैं असंगत मानसम। असंगत अर्थात आकुलता से रहित जो मानसिकता है, वही संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। जो कैसी मानसिकता है? जिस मानसिकता में धर्म का कोई स्वरूप नहीं है, जिस मानसिकता पर कोई भी रोक नहीं है, संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वह मानसिकता ही संपूर्ण पापों का कारण है। सुख वहाँ का, और सुख को देने वाली चीज क्या है? मैत्री, मित्रता की भावना। सर्व व्यसन विनाशी, सर्व व्यसन विनाशी, संपूर्ण दुखों का नाश करने में कहाँ दक्षा, कौन समर्थ है? उत्तर कहते हैं सर्वथा त्याग, सब प्रकार से त्याग करना। सारे दोष मिटाने के लिए क्या करना? सर्वथा त्याग। पुनः एक एक बार सारे शब्दों को देखें। किम अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है?
मानसम असंगतम, असंगत मानस। और का सुखावह, सुख को देने वाला क्या है? मैत्री। और सर्व व्यसन विनाशी को दक्षा, सर्व व्यसन अर्थात संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला क्या है? सर्वथा त्याग, सब प्रकार से छोड़ देना। पद्यानुवाद। क्या अनर्थ का फल होता है, आकुल व्याकुल मन होना। सुख कारक क्या वस्तु लोक में, मैत्री भाव सदा होना। सर्व दुखों को दूर करन में, है समर्थ क्या बतलाओ। सर्व परिग्रह त्याग करो, यदि मन वचन से सुख पाओ। सबसे पहले क्या अनर्थ का फल होता है? अनर्थ का फल क्या है? तो अनर्थ का फल है मानसिक आकुलता। वो क्या करती है? जो संपूर्ण पाप या अत्याचार करने के पश्चात मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है और बेचैनी उत्पन्न कराती है। अपराध बुद्धि जिसे हम कहते हैं, जिसे आचार्य भगवंत कुंद देव ने पूज्य ग्रंथराज समय सारग्र में प्रज्ञा अपराध शब्द दिया है। ये पढ़ना अपराध है, प्रज्ञा का अपराध, बुद्धि का अपराध। यदि बुद्धि में मानसिकता आ गई पाप की, या मैं पापी हूँ, ऐसी मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है तो वह निरंतर अनर्थों को बढ़ाता चला जाता है। रावण से एक गलती हुई कि वह सीता का हरण कर लाया। अब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया, महाराज मान जाओ, इसको लौटा दो। महाराज इसको नहीं लौटाना बड़ा परेशानी का काम बन जाएगा। वो नहीं माना। क्यों? क्योंकि बुद्धि में असंगत तत्व आ गया है, प्रज्ञा अपराध की ओर चली गई। ऐसा नहीं जानता कुछ नहीं था। ग्रंथों में ऐसा लिखा है वो महान विद्वान था, महान नीतिज्ञ था, संपूर्ण नीतियां उसको जानता था, संपूर्ण तत्वों का अच्छी तरह अभ्यासी था और बड़ी अच्छी तरह भगवान का भक्त था, नियमधारी था। और नियम लिए हुए कि मैं पर स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना कभी सेवन नहीं करूँगा। ये सारे संकल्प होने के बाद भी प्रज्ञा में अपराध आ गया, असंगतपना जुड़ गया, तो वह जीव अनर्थ करने में लग गया। उसका भाई आया विभीषण, उसने बहुत समझाया, महाराज मान जाओ वरना सब कुछ हाथ धोना पड़ सकता है। महाराज वो जो सामने वाला है वो नारायण है और वह नियम से आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। कम से कम अभी बच जाओ, थोड़े समय बाद मरण होगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक अनर्थ 100 अनर्थों की जड़ बन जाता है। इसलिए मानसिकता व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। कल भी आप लोगों को कहा था कि बच्चे को 14 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र में एक व्यवस्थित मानसिकता देनी पड़ती है। यू हैव टू इंजेक्ट समथिंग, आपको उनके अंतरंग में कुछ डालना पड़ेगा, अन्यथा वे कहीं भी इंडल्ज हो जाएंगे, कहीं भी जाकर जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई है जो उन्हें कुछ करने को प्रेरित करती है।
यदि आप उन्हें प्रेरणा नहीं दे पाए, आप उन्हें मोटिवेशन नहीं दे पाए कि यह करना है, तो वे अपने हिसाब से कुछ भी करने लग सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो हाउ। बीच बीच में बोल दिया करो, वरना हमें ऐसा लगता सो गए सब। तो आपको बराबर इस विषय में जागृति रखनी है कि अगर हमने उन्हें तद्रूप प्रवृत्ति नहीं सिखलाई कि आपका जीवन का लक्ष्य यह है, इस प्रकार से जाना है, ये मार्ग है, आगे ऐसे ऐसे क्रिया होती है, तो वह कभी भी समझ नहीं पाएंगे और पद से च्युत हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जिसे आज आप कहते हैं संस्कार विहीनता। ये क्या हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि हमने उन्हें कभी भी सेंट्रलाइज नहीं किया। दबाव तो बनाया ऐसा करो, लेकिन मानसिक, ये सेंट्रल है मस्तिष्क, इस मस्तिष्क को कोई लक्ष्य नहीं दिया। उनका लक्ष्य केवल एक है, क्या? धन कमाना, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते। अब नहीं जानते तो कैसे करेंगे? इसलिए उन्हें इस जीवन, अगले जीवन और पिछले जीवन संबंधी बातें जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमने जानी हैं, ये भी बदलानी चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता में केवल वर्तमान जीवन है। इसलिए वे क्या सोचते हैं? आई हैव ओनली वन लाइफ टू एंजॉय। हमारे पास केवल एक जीवन है, इसलिए आनंद मनाओ, और फिर उस आनंद में वह संपूर्ण जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आपको इन पंक्तियों पर विचार करते हुए कि संपूर्ण अनर्थों का फल है असंगत मानसिकता। एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में। एक बार एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया और इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसने उस चोरी करते हुए उस पूरे परिवार को मार डाला। उससे कहा गया कि अब तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि अब तुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। बोले मुझे मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और उसकी माँ को बुलाया गया, और जैसे ही उसकी माँ वहाँ पर आई तो उसने एक तमाचा उसकी माँ के गाल पर लगा दिया। सब देखकर दंग रह गए कि कैसा बच्चा है, मरने जा रहा है, 20-22 वर्ष की अभी इसकी उम्र है, और अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तब किसी ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने माँ से कहा कि रे माँ, जब मैं 5 साल का था और नर्सरी में पढ़ता था, तब मैं एक बच्चे की पेंसिल चुरा कर लाया था। तूने उस दिन मेरा कान पकड़कर ऐसे ही तमाचा यदि मेरे गाल पर लगाया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। इसे कहते हैं असंगत मानसिकता। क्या आपके पास भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में यदि हम उनकी मानसिकता को डाइवर्ट कर पाए तो ठीक है, वरना फिर जो होगा उसे भोगने के लिए आप अच्छी तरह तैयार रहें कि ऐसा ही होने वाला है। उससे भला अब कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं का सुख वाहा। सुख को देने वाला क्या है? सुख वाहा। सुख को देने वाली है मित्रता, मैत्री का भाव। उज्ज्वल कल सर्वार्थ सिद्धिकार बहुत अच्छी तरह इस विषय को स्पष्ट कर रहे थे कि मित्रता किससे करनी है। किससे करनी मित्रता? वो मित्रता थी, ये मैत्री है, दोनों में अंतर है। मित्रता का भाव मैत्री है। पूज्यपाद देव कहते हैं संसार के प्रत्येक जीव में मैत्री का भाव रखना। सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव। कैसी मित्रता? जैसे मैं जीव हूं ऐसे यह भी जीव है।
जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे यह भी जीना चाहता है। जैसे मुझ में प्राण है ऐसे इसमें भी प्राण है। जैसे मैं अपने जीवन को सबसे प्रिय मानता हूँ ऐसे यह भी अपने जीवन को सबसे प्रिय मानता है। इसीलिए जियो और जीने दो। जो संदेश निकल कर आया है वो इसी से निकल कर आया है, मैत्री की भावना। किसके प्रति मैत्री? सत्वेषु। सत्येषु मतलब जो इस संसार सागर में अनंत काल से हैं और अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, उन सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना। ये मैत्री इतनी गहरा जाती है अंतरंग में कि फिर वह जीव कभी चींटी को नहीं मारता, वह कभी पानी में स्थित जीवों को नहीं मारता, वह कभी भी अपना पैर घास के ऊपर नहीं रखता। क्यों? उसके अंतरंग की भावना ये कहती है जैसा मैं जीना चाहता हूँ ऐसे इसमें स्थित जीव भी जीना चाहता है। बड़े बड़े मारना तो अलग बात है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के प्रति भी उसका हृदय करुणा से भर जाता है। श्वेतांबर आगम में एक कथा आती है कि एक बार महावीर खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक जोर से चिल्लाकर रोए। जब वो रोए तो उनकी माँ ने पूछा क्या हुआ? तो बोले माँ तूने मेरी पीठ पर अपना पैर रख दिया है, वो पैर वहां से हटाओ। माँ ने कहा क्या बात करता है? और उसने नीचे देखा माँ ने तो घास के ऊपर उसका पैर रखा हुआ था। महावीर का चिंतन इतना गहरा हो चुका था कि संसार के प्रत्येक जीव का दुख उन्हें अपना दुख लगने लगा था। संसार की प्रत्येक आत्मा का कष्ट उन्हें अपना कष्ट लगने लगा था। इसलिए उन्होंने संदेश दिया जियो और जीने दो। अर्थात जैसे तुम्हें तुम्हारा जीवन प्रिय है ऐसे संसार के प्रत्येक जीव को उनका जीवन प्रिय है। इसीलिए महावीर के जो पथ के अनुयायी हुए वे इतने अच्छी तरह इस विषय को समझ पाए कि उन्होंने अपने जीवन को प्रमुखता से आचरण पद्धति में अहिंसा को अंगीकार किया। इसलिए भगवान महावीर के पथ में चलने वाले आचार्य अमृतचंद महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में उन्होंने लगभग 60 श्लोकों में मात्र हिंसा और अहिंसा का वर्णन किया। दुनिया में एकमात्र ग्रंथ है जिसमें हिंसा अहिंसा का इतनी सूक्ष्मता से वर्णन है। उन्होंने वहां लिखा परिणामों में यदि राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है, अगर मन में भी सोच लिया बुरा करने का तो भी आपने हिंसा कर दी। एक उदाहरण बहुत सुंदर आता। आप दिन भर में कितना कुछ मन से सोचते हैं क्या? अगर एक क्षण के लिए आंख बंद करके ये भावना भाओ जो जो हमने मन से सोचा है वो सब कुछ सत्य हो जाए तो क्या होगा? सब लोग विचार करो, प्रतिदिन हम क्या क्या सोचते हैं? अनलिमिटेड, कोई रोक टोक नहीं है, हम सब कुछ सोच सकते हैं और मोबाइल देवता की कृपा से तो कर भी सकते हैं। तो सब कुछ सोच पाना है। अगर वह सब कुछ एज इट इज प्रेजेंट सामने हो जाए तो क्या करोगे? अरे अगर वो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही उपस्थित हो जाए तो आप घबरा जाओगे और आधे से ज़्यादा लोगों के तो हार्ट फेल हो जाएंगे कि हमने किया क्या।
दुनिया का कानून तो जो क्रिया में किया गया उसकी सजा देता है, लेकिन भगवान अरिहंत कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत, कर्म का कानून आपके मन, आपके वचन और आपकी क्रिया काय की कृत कार्य अनुमोदना और समरंभ, समारंभ, आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 108 प्रकार से सजा देता है। दुनिया का कानून कब सजा देता है? जब एविडेंस हो और प्रेजेंट काम किया हो। अगर मात्र सोचा हो तो कानून सजा नहीं देता। मुख से कहा हो कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा तो सजा नहीं देता। जब चाकू लेकर हत्या कर देगा उसके बाद कानून सजा देगा, और वो भी कब देगा? जब एविडेंस होंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है, वहां कुछ भी नहीं किया, मात्र मन में सोचा है तब भी सजा मिलेगी। कुछ भी नहीं किया, मात्र वचन से बोला है तब भी सजा मिलेगी, और काय से कर दिया तब भी सजा मिलेगी। स्वयं ने किया तब भी सजा मिलेगी, दूसरे से कराया तब भी सजा मिलेगी, और दूसरे ने किया और तुमने मात्र ताली बजाई, जिसे कहते हैं अनुमोदना, तो भी पुण्य पाप मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ताली बजाने का भी पुण्य मिलता है। इसलिए आपसे कहते हैं बीच बीच में बजा दिया करो। अभी नहीं बजा देना, प्रसंग हो तब बजाना। अनुमोदना का भी पुण्य मिलता है और अनुमोदना का भी पाप मिलता है। पाप देखा आप लोगों ने अनुमोदना का? नहीं देखा? श्रीपाल को देखा? कितने कोड़ी थे श्रीपाल के साथ? 700। ये 700 कौन थे? जिन विचारों ने कुछ नहीं किया था। श्रीपाल एक मुनिराज की निंदा कर रहा था और वे 700 मित्र मिलकर ताली बजा रहे थे। तो कितने कोड़ी हुए? 701 कोड़ी हुए। किया किसने? एक ने। फल कितनों को मिला? 701 को। तो जीवन भर ध्यान रखना कि अच्छे कामों में तालियां बजाना और बुरे कामों में तालियां नहीं बजाना। तालियां बजाने का अर्थ केवल हाथों से नहीं बजती। तालियां बजाना अर्थात मन में ऐसा भाव आना, इसने ये किया, बहुत अच्छा किया। काव्य। आपका पक्का मित्र कौन है? कोई तो होगा। कौन है? बोलो, नाम बोलो। कोई भी है एक मित्र, ठीक? उस मित्र की किसी से लड़ाई हुई और उसने उसका सिर फोड़ दिया, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? बहुत अच्छा किया। नहीं कहोगे? क्या कहोगे? सामने वाले को तुम्हारे मित्र ने मारा है, अब क्या कहोगे? कि बहुत अच्छा किया। ये भावना भी यदि मन में आई तो भी आपको हिंसा का दोष लगेगा, और जब फल देने का नंबर आएगा तो आपको वही पाप का फल भोगना पड़ेगा जैसा मारने वाले ने किया। इसीलिए न्यूज़पेपर ज्ञाताओं 24 घंटे न्यूज़ पर नहीं रहा करो। सुबह से लेकर बैठ गए न्यूज़पेपर, रात्रि में टेलीविज़न पर चलते हुए आज तक को देख के सोते। ये सबके सब महान पापी होते जा रहे हैं। क्यों? पूरे संसार में हो रहे समग्र पापों को वे अपनी चाय की सुस्कियों के साथ पीते जा रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, वही पापी मानसिकता आपके सामने है और आप भोजन में उसे घाते जा रहे हैं। रात को सोने जा रहे हैं, मानसिक रूप से उन पापों को अपने दिमाग में लेकर सोने जा रहे हैं। अब बताओ, जब हम सब तरह से पापों को ही आमंत्रित कर रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख क्या ऊपर से टपकेगा? जो किया है वह ही तो उदय में आएगा। इसीलिए अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करें। असंगत मानसिकता अपराध की जननी है। इसलिए मित्रता का भाव ही अहिंसा है।
इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने इस पवित्र जिन शासन के उद्घोष के साथ अहिंसा को परम धर्म स्थापित किया। और भगवान पूज्यपाद देव ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म तो मात्र अहिंसा है, व्रत तो मात्र अहिंसा है, बाकी सब तो उसकी रक्षा के उपाय हैं। और कोई व्रत नहीं है और कोई धर्म नहीं है, धर्म केवल एक है, उसका नाम अहिंसा है। उस अहिंसा की सिद्धि के लिए सारे के सारे कार्य करना। रात्रि में भोजन का त्याग अहिंसा की सिद्धि के लिए, पानी छानकर पीना अहिंसा की सिद्धि के लिए, मसाले मर्यादित खाना, अन्न भोजन मर्यादित खाना, यहाँ वहाँ भोजन नहीं करना अहिंसा की सिद्धि के लिए, ये पहनना वो नहीं पहनना, मुनि महाराज का पूरा जीवन अहिंसा की सिद्धि के लिए, कि अहिंसा धर्म प्रधान है, वही जिनेंद्र भगवान का शासन है। इसलिए जीवन भर इस पंक्ति को याद रखें कि वीतराग अरिहंत भगवान के शासन में, जिन शासन में विचारों में वीतरागता और आचरण में अहिंसा, बस ये दो ही प्रधान है। क्या कहा? विचारों में वीतरागता और आचरण में अहिंसा, बस ये दो ही प्रधान हैं, बाकी जो कुछ है सब इनका सहयोगी है, इनकी सहायता करने वाला है। जितनी भी क्रियाएं आप मंदिर में कर रहे हैं वो सब वीतरागता की साधक हैं, और जितनी क्रियाएं आप घर में करेंगे धर्म को लेकर वे सब अहिंसा की साधक हैं। यहाँ बैठे क्या हो रहा है? संसार से राग द्वेष घट रहा है। मंदिर आते हैं, वीतरागता को देखते हैं, वीतरागता से राग जगने लगता है तो संसार का राग शांत होने लगता है। ये वीतरागता की सिद्धि है। तो इसलिए वीतराग और अहिंसा ये मित्रता की भावना है। जन जन में मित्रता भर जाती है तब जाकर ही पूर्ण अहिंसा पलती है। जब वह सर्व जीवेषु सर्व सत्येषु आत्मवत, जैसा मैं हूँ ऐसा संसार का प्रत्येक जीव है, ये भगवान महावीर का सर्वश्रेष्ठ संदेश है कि संसार की प्रत्येक आत्मा मेरी आत्मा के समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब तक अंतर है, जब तक भेदभाव है, जब तक पंथवाद है, तब तक राग द्वेष पक्षपात है। और जब सब एक है तो सारी मानसिकता निर्मल होती चली जाती है। क्यों? प्रत्येक जीव सुख चाहता है, प्रत्येक जीव कल्याण चाहता है, प्रत्येक जीव जीवन जीना चाहता है, कोई लड़ना नहीं चाहता। बोले नहीं, उनका तो स्वभाव ही है लड़ना। मैं कहता हूँ दो मित्र मिल जाओ, हाँ, हार्दिक और दर्शिल, और दोनों खड़े होकर लड़ो, कब तक लड़ेंगे? कितनी देर तक लड़ सकते? बोलो, 1 घंटे लड़ लोगे? फिर 15-20 मिनट? अरे मानो लड़ने को बोल दिया जाए तो कितनी देर तक लड़ सकते? 1 घंटे तक लड़ोगे, 2 घंटे लड़ लोगे, इसके बाद क्या करोगे? भाई ये शांति से बैठना है। कितनी देर लड़ सकते हैं आप? 2 घंटे, 4 घंटे? अरे अच्छा, आप तो उदयपुर के हैं, विशेष लड़ने की सामर्थ्य होगी आपके पास। तो महाराणा प्रताप यहीं के थे ना, तो आप लोगों में तो विशेष क्षमता होगी लड़ने की, तो कितनी देर तक लड़ लेते? इन सबको पहले क्लास के पहले कुछ खिला दिया करो, बेचारे कुछ ऐसे हैं जैसे अनादिकाल से भूखे हैं, कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसे भोले भाले जैसे उधर से आए हो। क्या? अच्छा, लड़ते नहीं हैं, इतने अच्छे हैं? कोई नहीं लड़ता, सब अच्छे हैं, सब अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोगों अच्छी तरह लड़ना सीखो, तब तो पता चलेगा कि आप लोग कहाँ के हो। उदयपुर की वीर भूमि के हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम लड़ना जानते हैं। तो कोई भी जीव कितनी भी देर लड़े, आखिर में शांति चाहता है।
ऐसे ही संसार का प्रत्येक जीव कितनी भी कषायें करे, कितना भी पाप करे, अंत में शांति चाहता है। हर जीव, कोई भी है। इसलिए पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, सुख चाहे दुख ते भयवंत। हर जीव सुख को चाहता है और दुख से डरता है, घबराता है। आगे क्या कहते हैं, सर्वव्यसने का दक्षा, समस्त दुखों के नाश में कौन दक्ष है? तो कहते हैं सर्वथा त्यागा, सब प्रकार से त्याग करना। जितना सुखी होना चाहते हो उतना छोड़ दो, और सबसे सुखी होना चाहते हो तो सब छोड़ दो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरु महाराज, मैंने तो सुना है आपने भगवान को देखा है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ बोलो क्या चाहते हो? भगवान, मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूँ। कल सुबह 6 बजे यहाँ मठ के बाहर एक बोरी में कुछ सामग्री रखी है, उसे अपनी पीठ पर रख कर और ऊपर पहाड़ पर आना। वहाँ पहाड़ पर तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा। ठीक है। सुबह उठा, बोरी उठाई, पीठ पर रखी और देखा, अरे इतनी भारी, कैसे चढ़ूंगा इतना ऊंचा पहाड़। 150 कदम चला, कुछ उसमें से सामान उठाया और अलग कर दिया। फिर और ऊपर चढ़ा, फिर अब चढ़ने की हिम्मत कम हुई, फिर सामान अलग किया, फिर चढ़ गया। फिर और ऊपर पहुंचा, अब नहीं बन रहा चढ़ते, और सामान अलग किया और चढ़ गया। अब उसे लगा देर हो रही है, उसने सामान छोड़ा और भागकर ऊपर पहुंच गया। ऊपर जाकर गुरु को देखकर बोला, मुझे भगवान से मिलना है। गुरुजी ने कहा, पहले सामान दिखाओ, क्या लेके आए हो? कुछ लेकर नहीं आए। बोले क्यों? बोले ऊपर आने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए सब छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, ऊपर आने में कठिनाई हो रही थी इसलिए सब छोड़ दिया। जिसको जितने ऊपर जाना है उसे उतना छोड़ना पड़ता है, और जिसको सबसे ऊपर जाना है उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सो वे संसार से सबसे ऊपर जाकर, लोक के शिखर पर जाकर सिद्ध बनकर सदा सदा के लिए विराजमान हो गए हैं। इसलिए आप चाहते हो कि इस संबंधी दुखों का अंत हो, तो उस संबंधी सारी मनोवासनाएं, सारी काय वासनाएं छोड़ दें, तो आपको भी सुख की उपलब्धि हो जाएगी। चल इसी के साथ यह 15वां श्लोक पूर्ण हुआ।